अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पीएचपी के लूप्स के बारे में और फिर पीएचपी के लूप्स में वाइल लूप के बारे में सीखा था। तो आज की वीडियो में हम दूसरे नंबर पे आने वाले डू वाइल लूप के बारे में सीखते हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो में जा सकता है। शुरू करते हैं डू वाइल लूप को। तो यहाँ पे मैं पहले पीएचपी का सिंटैक्स लिखता हूँ। क्योंकि आज हम पीएचपी के लूप्स डू वाइल लूप के बारे में सीखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीएचपी का डू वाइल लूप। तो चूँकि आज की वीडियो में हम पीएचपी के डू वाइल लूप के बारे में सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप के बारे में सीखा है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पीएचपी के वाइल लूप के बारे में, तो उसको मैंने 1 का नंबर दिया था। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास पीएचपी का डू वाइल लूप आता है, तो इसको मैंने 2 नंबर दिया है। तो डू वाइल लूप में इस तरह होता है कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के बाद हम उसके बाद कोड लिखने के बाद इसमें कंडीशन लिखते हैं। तो वाइल लूप में हम इस तरह करते थे कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करते थे, और इनिशियलाइजेशन करने के बाद हम डायरेक्ट ही वाइल लिख कर अपना कंडीशन लिखते थे, और उसके साथ ही हम कोडिंग नीचे लिख देते थे। तो इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है इस वाले लूप में, डू वाइल लूप में, जिसका मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो डू वाइल लूप में हम इस तरह करते हैं कि पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ पहले। तो डू वाइल लूप में हम इस तरह करते हैं कि पहले एक वेरिएबल लेते हैं इस तरह, उसमें हम परस करे वैल्यू देते हैं 0 की, और उसके बाद नीचे आकर हम डू लिखते हैं। डू के बाद हम इस तरह करली ब्रैकेट्स खोलते हैं डू वाइल लूप में, फिर उसमें अपना कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने के बाद हम अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइन लगाते हैं, और फिर उसके नीचे आकर हम वाइल लिखते हैं, और वाइल में हम अपना कंडीशन लिखते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डू वाइल लूप का एक सिंपल कंडीशन है। तो वाइल लूप में इस तरह होता था कि अगर कंडीशन फॉल्स होती तो वैल्यू हमें नहीं मिलती थी, तो स्टेटमेंट हमें ब्राउज़र में नहीं मिलता था। तो डू वाइल लूप में इस तरह होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो भी तो तब भी हमें पहली वैल्यू जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रिंट करके देता है। क्योंकि कंडीशन के चेकिंग से पहले एग्जीक्यूशन होता है कोड का, तो पहली वैल्यू जो हमारे पास होती है वो रन हो जाती है। डू वाइल लूप का यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो डू वाइल लूप में हम पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। इसको मैंने $r नाम दिया, और इस वेरिएबल को इसमें मैं 0 की वैल्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो नीचे आकर मैं डू लिखता हूँ, इनिशियलाइजेशन हो गई। इसके नीचे मैं अब कोड करता हूँ डू में। डू में हम इस तरह करते हैं कि करली ब्रैकेट्स खोलते हैं। करली ब्रैकेट्स लिखने के बाद हम एक और लिखते हैं, और उसमें अपना कोड लिखते हैं। तो फर्ज करें मैं इसमें लिखता हूँ कि द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज डालता हूँ, और उसके बाद में कंकेटिनेशन का साइन डाल के कंकेटिनेशन यहाँ पे डबल कोट से बाहर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कंकेटिनेशन का साइन लगाया, और उसके बाद $r डालता हूँ, $r। और इसकी परस करें मैं इसकी जो है ना वो 6 कर देता हूँ वैल्यू, ताकि आपको इसका पता चले बाद में। तो इसके बाद हम इसमें जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट साइन लगाता हूँ, फिर मैंने इसको सेमीकोलन से बंद किया, और उसके नीचे आकर मैं वाइल लिखता हूँ, और वाइल में मैं कंडीशन लिखता हूँ कि $r इज लेस देन 5। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन जानबूझकर गलत लिखा है, इसलिए कि आपको पता चले कि अगर डू वाइल लूप में कंडीशन गलत भी हो तो फिर भी हमें जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई होती है वो हमें एक दफ़ा मिल ही जाती है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, एक दफ़ा मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेव करके मैं ब्राउज़र में आता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पर मुझे वैल्यू मिल गई पहली, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज़ 6। ये तो मुझे मिल गई। पहले इस तरह हुआ कि तो फिर इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे डू लिखा हमने। तो डू वाइल लूप में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के अपना कोडिंग का हिस्सा लिखा, तो उसके बाद जाके कंडीशन की चेकिंग हुई। तो यहाँ तक तो कंडीशन हमारा स्टेटमेंट ट्रू था, तो यहाँ तक कोड का एग्जीक्यूशन हुआ।
फिर जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं था तो यहाँ पे आउट ऑफ द लूप चला गया और वैल्यू हमें सिर्फ यह तक मिली। तो अब मैं इसको ट्रू करता हूँ। फर्स्ट करें मैं इसकी जगह 0 लिखता हूँ 6 की जगह, और इसकी जगह मैं लिखता हूँ 10। यहाँ पे मैंने इस तरह किया कि द वैल्यू ऑफ $r इज़ लेस देन $10, मतलब है कि ये लूप चलता रहे जब तक ये $r 10 से छोटा है, ये लूप चलता रहे। तो चूँकि अब कंडीशन हमने ट्रू बनाई है तो ये 10 तक जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं एक ब्रेक डालता हूँ। तो मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करता हूँ। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमें 1 से लेकर 0 तक 10 तक हमें वैल्यू मिल जाएगी। 0 से लेकर 1 तक हमें 0 से लेकर 9 तक हमें वैल्यू मिली। तो यहाँ पे अब कंडीशन हमारे पास ट्रू था। पहले इस तरह हुआ कि डू में हम इस तरह किया कि हमने स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट लिखने के बाद ये यहाँ पे आया कंडीशन चेक करने आया। यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू थी तो इसने इसको भेज दिया, इस कंडीशन ने इस स्टेटमेंट को भेज दिया यहाँ पे इंक्रीमेंट के पास भेज दिया। तो इंक्रीमेंट में इसने 1 का वैल्यू का इजाफा किया इसमें, फिर हमें प्रिंट करके दे दिया। फिर जाके स्टेटमेंट यहाँ पे आई, यहाँ पे वाइल के पास, कंडीशन के पास, और कंडीशन ने इसको फिर से इंक्रीमेंट के पास भेज दिया और 1 का इसमें इजाफा और कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू भी मिल गई। तो ये इस तरह होता रहा जब तक ये 10 तक पहुँचा तो कंडीशन ट्रू था। जब 10 से और आगे जाता रहा तो लूप जो है, जो स्टेटमेंट थी वो आउट ऑफ द लूप चला गया और उसकी वैल्यू हमें ना मिली। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू मिली। ये जो हमारे पास जो भी लूप होता है, पर चाहे जो भी लूप हो, जो चारों लूप है PHP में, उनमें हम जो इंक्रीमेंट साइन यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि इनिशियलाइजेशन में हम छोटी वैल्यू लेते हैं और उसके बाद कंडीशन में बड़ी वैल्यू लगाते हैं। तो ये हमारे पास छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के लिए जाने का होता है ये मेथड। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी लूप होता है उसमें आप ये कर सकते हैं जो मैं भी कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आऊँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि 10 को यहाँ पे लिखता हूँ और 0 जो है यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेस दिन के बजाय मैं यहाँ पे ग्रेटर दिन का साइन लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे वाइल इस तरह किया कि $r को मैंने जो इनिशियलाइजेशन थी हमारे पास उसको मैंने 10 की वैल्यू दी, और फिर नीचे आकर मैंने कंडीशन में लिखा कि $r इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है इसको मैं डिक्रीमेंट पे कर देता हूँ। तो जब मैंने कंडीशन ट्रू किया, अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो 0 से 1 से 0 1 2 3 और 10 9 तक आए हैं। तो ये हमारे पास 9 से लेकर 0 तक आएगी। अब देख, ये 10 9 8 7 उल्टा हो गया सारा लूप हमारा। तो ये हम डिक्रीमेंट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लूप में। ये मैंने पिछले लूप में नहीं बताया था, ये बात मैंने आपको पिछले वाइल लूप में नहीं बताई थी, लेकिन अब मैंने बताई है। तो आप इसको अपने चारों लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो PHP में हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास था डू वाइल लूप, जिसके बारे में हमने सीखा डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।